नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं दमदार 10। आज दमदार 10 में मैं आपको बताऊंगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई वो कैसे हुई। इस चूक के 10 सबूत आज हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि पंजाब की चन्नी सरकार सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जो दावे कर रही थी उन दावों का सच क्या है। यह सच जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त पर पीएम का कार्यक्रम बदला गया और पीएम की सुरक्षा का पूरा जिम्मा एसपीजी के जिम्मे होता है। लेकिन सच क्या है ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पूरे 20 मिनट तक फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री का काफिला कैसे प्रदर्शनकारियों के बीच घिरा रहा। एसपीजी के जवान पीएम की कार को घेर कर खड़े रहे और सुरक्षा दीवार बन गए। इसकी एक एक तस्वीरें और एक एक फ्रेम पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा वो तस्वीर अब एक एक कर सामने आ रही है। नई तस्वीरों से सच का पर्दा उठाए उससे पहले ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल चन्नी सरकार को डिफेंड करने के लिए कैसे वीडियो प्रोपेगेंडा चला रही है। ये 5 जनवरी का ही वीडियो है। इस वीडियो में एक ओर प्रधानमंत्री की कार दिखाई दे रही है और दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी इस वीडियो को जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा, पीएम की सुरक्षा देश का कर्तव्य है और देश की सुरक्षा पीएम की जिम्मेदारी। मगर सवाल ये है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम के इतने नजदीक क्यों आने दिया, और अगर आने दिया तो फिर पंजाब को बदनाम क्यों किया गया। लेकिन साजिशों के सच पर पर्दादारी की एक कोशिश खुद कांग्रेस पार्टी पंजाब की चन्नी सरकार और पंजाब की पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस अगर ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम के इतने नजदीक पहुंच गए तो फिर उन कार्यकर्ताओं को रोकने की जिम्मेदारी किस पर थी। एक बार को मान भी लिया जाए कि बीजेपी का झंडा लिए ये भाजपा कार्यकर्ता थे, तो फिर उन्हें पुलिस ने इस फ्लाईओवर पर आने से क्यों नहीं रोका? क्यों उन्हें पीएम की कार के इतना करीब जाने दे दिया गया? प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था, कि यहां आपकी जान को खतरा है। ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce, and I say it categorically. हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश की कहानी से पर्दा ना उठे, इसके लिए पंजाब सरकार और खुद कांग्रेस पार्टी तरह तरह के दलील दे रही है। लेकिन 20 मिनट के फ्लाईओवर कांड की जो तस्वीर एक एक कर सामने आ रही है वो कई बड़े सवाल उठा रही है। कहां से आए डंडे वाले प्रदर्शनकारी?
ये फिरोजपुर के फ्लाईओवर से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं। 45 सेकंड के इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि कई कथित प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में बड़े बड़े डंडे दिखाई दे रहे हैं। गाली गलौज करते हुए ये लोग फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर खड़ी बसों पर डंडा बजाते हैं और पीएम के खिलाफ अपशब्द कहते हैं। 2 दिन पहले सीएम चन्नी अपनी सफाई में कह रहे थे कि फिरोजपुर में प्रदर्शनकारी अचानक आ गए। मान भी ले कि चन्नी सही कह रही है, तो फिर डंडों की ये तैयारी किस बात के लिए थी? क्या अचानक ही प्रदर्शनकारी उठे, डंडे उठाए और फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रोकने पहुंच गए? पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पहला लाएगा। पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए सड़क मार्ग से भटिंडा टू फिरोजपुर जाने का फैसला अचानक लिया गया, जबकि सच ये है कि एसपीजी निदेशक ने इस बारे में खुद पंजाब के डीजीपी से चर्चा की थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने पीएम का काफिला चलने से पहले रूट क्लियरेंस दी थी। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कहीं कोई गतिरोध नहीं है। पीएम का काफिला बुधवार दोपहर सड़क मार्ग से भटिंडा से फिरोजपुर के लिए निकला। पंजाब पुलिस को इस काफिले के मूवमेंट की मिनट टू मिनट जानकारी थी। फिर सवाल है कि मिनट टू मिनट की ये जानकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे लीक हो गई? हमारा जो काफिला था पीछे फिरोजशाह इत्थों 4-5 किलोमीटर हैगा पिंड है, इतिहासक पिंड है, उतों हमारा काफिला इकट्ठा होकर डीसी फिरोजपुर के दफ्तर पर जाने के लिए जहाँ सड़क पर आ रहा था, असी नहीं रुके, सानू रोकया गया। डीसी ऑफिस जाने के लिए निकले थे। हमको पहले नहीं बताया उन्होंने। लगभग 12 बजे या 5-7 मिनट अगे हो सकते पीछे हो सकते, फिर उन्होंने 12-12:30 बजे बताया बई हुण तुसी जे तुसी प्रोटेस्ट करना तुसी पासे होके कट लो, ये सड़क खाली कर दो क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री ने गुजरना है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस कह रही है कि किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और किसी प्रदर्शनकारी ने काफिले की ओर जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन सच क्या है वो आप खुद देखिए। फिरोजपुर फ्लाईओवर के इस वीडियो में एक और प्रधानमंत्री की काले रंग की कार दिखाई दे रही है और पीएम की कार से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर थी ये हरे रंग की बस। इस बस में कौन लोग थे, अब उसे इस दूसरे वीडियो में देखिए। उसी हरे रंग की बस में कुछ प्रदर्शनकारी खिड़की और दरवाजे से झांकते नजर आ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए खुद एसपीजी के जवान इन लोगों के बीच मौजूद थे। अगर एसपीजी के जवान इनके बीच जाकर इन्हें नहीं रोकते, फ्लाईओवर पर सुरक्षा घेरा नहीं बनाते, तो ये कथित प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के ठीक सामने आकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते। फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़ हुआ, लेकिन पंजाब की चन्नी सरकार ने क्या कदम उठाए? आज पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन पीएम की सुरक्षा वाली इस एफआईआर में ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे कोई भी गिरफ्तारी के बाद आसानी से छूट जाए। यही नहीं, पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय से जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें उसने सुरक्षा में चूक से साफ इनकार किया है, लेकिन साजिश के जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे पंजाब पुलिस के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़नी तय है। लंगर सारे वीरो कोई मुलाजिम कोई भी चाह पीरो बीजेपी वाले कुछ भी पीरो साडे बाबे नाल जड़ा 20 रुपए दा लंगर इथों कोई भुखा नहीं जाता। ये है वो सबसे नया वीडियो, जिसमें उन 20 मिनटों के एक सेकंड का हिसाब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिज के बीचों बीच अपनी कार में फंसे हुए थे।
उनकी सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवान चौकस चौकन्ना होने के साथ ही हैरान परेशान भी थे, क्योंकि फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो यकीन से परे था। ये वो सिचुएशन थी जो एसपीजी के सामने शायद पहले कभी नहीं आई। सवाल यही है कि क्या एसपीजी को पंजाब पुलिस ने रास्ते को लेकर अंधेरे में रखा था जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों के बेहद करीब था, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? लापरवाही के ऐसे कई सबूत वीडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो इसके साजिश होने की मुनादी कर रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईटी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज में किन-किन के नाम लूं? हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? ये उसी फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं जिस पर प्रदर्शनकारियों के आगे कुछ ही मीटर की दूरी पर पीएम मोदी का काफिला था। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की छत पर खड़ा ये शख्स माइक से तकरीर करके प्रदर्शनकारियों को भड़का रहा था। माड़ी जी गल सुन लिया जे, वीडियो माड़ी जी गल सुन लिया जे, सारे खड़ जाओ इत्थे भी। अपने कोले प्रशासन वाले वीर आए सीगे, इन्होंने कहा भी यार साडी नौकरी खतरे च, मोदी ने लंघना। आपां इहनूं मैनूं भी सच्ची लगा भी यार जे मोदी ने लंघना वा ते इहदा वीर ही अपने भी कर दिए, पर बाद च पता लग्या भी मोदी ने लंघना ही नहीं इत्थों दी। ਉਹਦੇ ਕਹਾ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦਾ ਭਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ सुना आपने, लाठी गोली खाने की कीमत पर भी ये लोग रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वीडियो में ये भी साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी सख्ती भी नहीं बरत रहे थे, और ये हाल तब था जब देश के प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि फिरोजपुर में जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ था? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश के लिए एक सम्मान का विषय है। और किसी भी होने वाली ऐसी अनहोनी और आशंका पूरा देश उसको सुनकर के कल्पना मात्र से ही सिहर जाता है। मुझे लगता है कि पूरा देश ने एक बहुत ठंडी आह के साथ में सांस ली होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य सुना होगा, जिसकी चर्चा मीडिया के मित्रों ने की है कि शुक्रिया है मैं जिंदा वापस लौट पाया हूँ। प्रदर्शनकारियों से खाकी की याद। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर सबसे संगीन सवाल पंजाब पुलिस पर भी उठ रहे हैं, और इसे पीएम मोदी के खिलाफ साजिश क्यों कहा जा रहा है उसे इस वीडियो के जरिए भी समझिए। यहाँ देखा जा सकता है फ्लाईओवर पर हर तरफ प्रदर्शनकारी है और लाउडस्पीकर से भी चाय पीने के लिए कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में आप साफ साफ देख भी सकते हैं कि हल्की बारिश में कैसे पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। मतलब एक तरफ पीएम का काफिला वहाँ फंसा हुआ था जहाँ से पंजाब की सीमा सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर थी, और दूसरी तरफ पुलिस वाले रिलैक्स होकर उन प्रदर्शनकारियों के साथ यारी दिखा रहे थे जिन्हें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बुलाया गया था। पंजाब के सीएम चन्नी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसे सुरक्षा में चूक नहीं मान रहे, लेकिन ये तस्वीरें खुद ब खुद बता रही है कि पीएम की सुरक्षा को लेकर किस दर्जे की लापरवाही बरती गई। जब आगे घेर ले, माइकों से कहा जाए उधर से भी घेरो, तो क्या प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश नहीं तो और क्या थी? ड्रोन, एक से एक आर्म्स, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश थी। यही नहीं, फ्लाईओवर का जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसमें भी देखा जा सकता है कि पीएम की कार के पास एसपीजी के जवानों के हाथ तो अपनी अपनी गन पर है, लेकिन पंजाब पुलिस के जवान
आराम से जेब में हाथ डाले ऐसे खड़े हैं, जैसे ये बहुत ही आम घटना हो। जानकारी के मुताबिक पीएम के रूट को जो काफिला एस्कॉर्ट कर रहा था, उसमें पंजाब पुलिस की ज्यादातर भटिंडा की एस्कॉर्ट गाड़ियां थी, जो कि आगे के रूट को लेकर जानकारी सीधा एसपीजी के साथ शेयर कर रही थी। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे को लेकर एसपीजी ने 3 जनवरी यानी पीएम मोदी के दौरे से ठीक 48 घंटे पहले ही पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अलर्ट दिया था। इस चिट्ठी में एसपीजी ने लश्कर, इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों से पीएम की जान को खतरा बताया था। किसान है, वो विरोध कर रहे थे, उनका हक बनता है विरोध करना। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो जो है हमारी पंजाब पुलिस का काम है। और जो एसपीजी की आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि इंटरनल लेटर्स होती हैं, उसके बारे में हमको पता नहीं लगता। अगर एसपीजी ने वो चिट्ठी लिखी है और वहाँ पे डीजीपी ने एक्शन नहीं लिया तो सामने साफ हो रहा है कि उसके कसूरवारी वो हैं। इसके लिए मैं तो चन्नी जी से भी दरख्वास्त करूँगा कि 3 दिन बीत गए, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। एक देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की बात आ रही है, इससे सारे पंजाब का, सारे वर्ल्ड में मजाक उड़ रहा है। चिट्ठी में उन संगठनों के नाम भी बताए थे जिन्होंने पीएम मोदी के पंजाब दौरे में उनका घेराव करने की धमकी दी थी। बावजूद इसके पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने में क्यों नाकाम रही। पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि पीएम को हवाई रूट से जाना था, लेकिन अचानक सड़क के रास्ते जाने का प्लान बना। लेकिन पंजाब सरकार की इस दलील पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी ही सवाल उठा रही है, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि 5 जनवरी 2022 को बारिश होने का अनुमान है। माननीय प्रधानमंत्री समेत दूसरे वीआईपी आप सभी क्षेत्र में सड़क मार्ग से भी मूवमेंट कर सकते हैं। खासकर चंडीगढ़ और फिरोजपुर सेक्टर में पहले से ही अपने स्तर पर रूट अरेंजमेंट को प्लान करें। बावजूद इसके 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा। ये वो तमाम सबूत हैं जो किसी साजिश की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं, और यही कारण है कि केंद्र इस मामले में सख्त है। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।